आज की क्लास हम देखेंगे पांचवा का दूसरा बहुपद अध्याय 1A। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है पांचवा का दूसरा। पांचवा का पहला हम बना लिए थे, पार्ट 2 वाला वीडियो में दिया गया है, और पार्ट 3 वीडियो जो बनने जा रहा है उसमें हम लोग पांचवा का दूसरा देखेंगे, है ना। तो पांचवा का दूसरा में क्या कहता है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है? px ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां देखिए दिया हुआ है कि P3 बराबर क्या है? 0 है। P4/7 बराबर कितना है? 0 है। और उसके बाद क्या बोला है? P1, इसको P1 बोलते हैं, बराबर क्या है? -6। तो हम लोग को निकालना है Px। क्या ज्ञात करना है? Px बराबर वाट। इन्हें Px का वैल्यू निकालना है, Px क्या होगा। तो देखिए यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। एक बात यहाँ गौर कीजिए, P3 का मान कितना है? यानी इस Px में अगर हम 3 के मान रख देते हैं तो जो बहुपद निकलेगा उस बहुपद को ये क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस Px के लिए 3 क्या है? एक शून्यांक है। उसी तरह से यहाँ भी 4/7 Px के लिए 0 आ जा रहा है, यानी 4/7 भी क्या है? एक शून्यांक है। क्या है? तो यहां पर हम लिख लेंगे Px का माना कि Px का 2 शून्यांक कौन कौन है? 3 और 4/7 है। यानी इसीलिए अल्फा बराबर हम मान सकते हैं 3 और बीटा बराबर मान सकते हैं 4/7। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम यही लिख सकते हैं, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। चलिए शून्यांकों का योग यानी 3 + 4/7 इन है। यहाँ कुछ न रहने पर एक, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 से 7 भाग दीजिए, 7 बार मिलेगा। 7 से 3 में मल्टीपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 21। और यहाँ पर 4 के कितना हुआ जोड़ेंगे तो 25/7। ये -b/a का वैल्यू हो गया। अभी हम ये योग बोला तो योग कर, इसका वैल्यू नहीं रख रहे हैं, -b/a नहीं है ये योग है तो योग कर दिए। अब है उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल मतलब गुना करना, तो अल्फा इंटू, चलिए तो अल्फा कितना है? और 4 कीजिए, कितना होगा? ये हो गया। अब द्विघात सूत्र से हम पहले यहां पर P1 को रख करके A का मान ज्ञात करेंगे। किसको मान ज्ञात करेंगे? चलिए द्विघात सूत्र से क्या होता है? A इंटू, या Px बराबर लिख देना, Px बराबर A इंटू कितना होगा? x² माइनस अल्फा इंटू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो देखिए यहां पर P1 रख रहे हैं हम, कितना रख रहे हैं इसके हिसाब से? P1। तो P1 बराबर क्या होगा? A इंटू x² माइनस, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर x का वैल्यू कितना है, तो यहां भी कितना रह जाएगा? 1 का स्क्वायर। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 25/7।
प्लस और सॉरी एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, दिख नहीं रहा, हाँ कितना हो जाएगा 12/7। अब इतना इक्वल टू, देखिए यहां पर P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको हटा करके -6 बराबर A इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। उसके बाद 25 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 25/7 प्लस में 12/, क्लियर है ना। तो -6 बराबर यहां कुछ न रहने पर, चलिए कितना हो जाएगा, भाग देंगे 7 एकम 25 के 25 और यहां 12 के 12, -6 बराबर A इंटू कितना बच जाएगा यहाँ पर 25 और 12 और 7 जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे ना, तो -6 बटा कितना 7 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ बचे 1 ना, तो A का मान कितना आ गया 7 एकम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 से 1 में 1 से A में गुना करें तो A और 1 से 7 में गुना करें तो, क्लियर है। तो A का मान कितना हो गया। अब इसको हम अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, ये क्या इक्वेशन 1 है, ये क्या है Px बराबर ये जो है इक्वेशन कितना है, तब मान निकल सकता है ना। तो लिख देंगे A का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं, क्या है Px इक्वल टू A इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए ध्यान दीजिए A का वैल्यू कितना है, यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा 25/7, एक्स का एक्स हो गया प्लस में इसका वैल्यू कितना है 12/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको Px ज्ञात हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए 7 के साथ यहां पर कुछ न रहने पर कितना, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाए तीनों का, यहां भाग देंगे तो 7x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 12 के 12, इस 7 से 7 कैंसिल हो ना गया, तब नीचे क्या बच गया 7x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में ये आंसर हो गया, प्लस में 12 हो गया ना, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जिसमें लिखा हुआ है कि उसके शून्यांक 7 और -5 हो और अचर पद 70 हो तो P7 बराबर 0, P-5 बराबर 0 एवं P0 बराबर 70 है। तो हम लोग को निकालना है Px, क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए यहां पर P7 का वैल्यू कितना है 0 है, उसके बाद P-5 का वैल्यू कितना है 0 है एवं P0 का वैल्यू कितना है 70 है। तो हमको निकालना क्या है Px निकालना है, क्या निकालना है, तो ध्यान दीजिए ये Px को 7 जो है P7 0 कर देता है, P-5 भी क्या करता है 0 कर देता है, यानी यहां पर ये दोनों क्या है इस Px का शून्यांक है। तो यहां लिख सकते हैं माना कि Px का 2 शून्यांक कौन कौन है, कौन कौन हो गया 7 और -5 है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद जब ये शून्यांक हो गया तो ए ओ का हम अल्फा मान लेते हैं और ए ओ का क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। तो चलिए
अल्फा और बीटा मान लिए ना। उसके बाद हम लिखते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू कितना है, और प्लस माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू कितना है तो कितना बचेगा? क्लियर है? उसके बाद लिखिए शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू कितना दिया हुआ है 7 इंटू -5 ना, तो -35। यहां तक क्लियर हो गया। अब द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा? px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर इसका हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानेंगे? अब देखिए a इंटू यहां पर p0 अगर रख देता है तो 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो p0, तो x जगह पर क्या रखा गया? 0 का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 2 है। कितना है? और x का मान कितना रख देना है? 0, प्लस में इसका वैल्यू कितना है तो -35 है। इन होगा। अब इसको हटा के हम कितना लिख सकते हैं? 70 लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का मान ना 70 है। तो इसको हटा के हम कितना लिख देंगे यहाँ पे? a इंटू 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0, यानी यहां से यहां तक खत्म हो गया। तो क्या बच गया? -35। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब हम इधर 35 से ही कितना बार में कटेगा? -2 बार में कटेगा ना, इसलिए a बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। अभी a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान 1 में रखने, चलिए ध्यान दीजिए, तो px बराबर क्या हो जाएगा? a का वैल्यू कितना है? -2। चलिए, और उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 2, और एक्स का एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो -35। यही ना है? चलिए आगे देखते हैं इधर। px बराबर -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? कितना? 35। यही ना होगा? अब 2 से सब में गुना कीजिए तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस 2 2 जा 4x और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? देखिए ये आंसर है। px यही ना है? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये 3 था। अब हम लोग 6 का 1 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि सत्यापित करें कि 2 1 3 त्रिघात बहुपद, यानी px बराबर दिया हुआ है कितना? कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x -2 है। और इस बहुपद का शून्यांक कौन कौन है? शून्यांक के बराबर कौन कौन है? 2 1 1 2 1 1। ये सिद्ध करना है कि ये जो शून्यांक है इसका शून्यांक है। ये जो शून्यांक दिया हुआ है तीन गो, 1 2 1 1 2 या 2 1 1, ये जो तीनों जो है ना इस बहुपद का क्या है? शून्यांक है। ये सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो शून्यांक होता है वो चर का मान होता है, और वह चर का मान अगर इस
त्रिघात बहुपद में रख दिया जाए तो इस त्रिघात बहुपद को शून्य कर देगा, और जब शून्य कर देगा तो इसे सत्यापित हो जाएगा कि यही वाला इसका शून्यांक है। अगर शून्य नहीं हो पाएगा तो इसे सत्यापित नहीं हो पाएगा कि इसका शून्यांक है कि। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चर का मान यानी x का मान ये तीनों दिया हुआ है ना, तो चलिए सबसे पहले हम P2 लेते हैं। P2 लेकर के चेक करते हैं क्या इस बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। तो ध्यान दीजिए P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यू माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, यही ना। यहां पर कितना होगा, 2 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी माइनस 2 दूनी 4, 4 को कितना हो जाएगा प्लस 5 दूनी और माइनस। देखिए ये कोई भी संख्या के पहले अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ रहता है तो वो प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है, तो ये दोनों प्लस में है और ये दोनों माइनस में है, तो प्लस प्लस के साथ जुड़ता है माइनस माइनस के साथ। तो 10 और 8 कितना हो गया, और माइनस दोनों जुटेगा ये दोनों, तो 16 और 2 कितना होता है, तो 18 में से 18 जाए तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 जो है से इस बहुपद को 0 कर दिया, अर्थात 2 इस बहुपद का शून्यांक है। आगे चलते हैं, अब पुनः P1 रखते हैं। अब क्या रखेंगे, P1। तो चलिए एक ही को 1 रखेंगे तो दोनों 1 के लिए वही ना होगा मान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 का क्यू माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो 1 का क्यू क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, 5 इंटू 1 और 2 का 2 रह गया। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में और ये दोनों, तो 5 और 1 कितना हो गया, और दोनों माइनस में, तो 4 और 2 कितना हो गया, यानी कितना हुआ 0। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः Px का एक मिनट सॉरी 2 1 1 Px का शून्यांक है। तो इससे साबित ना हो गया कि ये Px का शून्यांक है, यही बात हम लोग करना था। तो बन जाएगा, क्लीन करते हैं इसको। 6 का 2 दिया हुआ है कि सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 1/2 त्रिघात बहुपद, यानी Px कितना दिया हुआ है, Px दिया हुआ है 2y, सॉरी y है ना, Py होगा, क्या हो जाएगा 2y क्यू माइनस 5 y स्क्वायर माइनस 14y प्लस में 8 है। तो इस बहुपद का शून्यांक कौन कौन दिया हुआ है, 4 माइनस 2 और 1/2। सिद्ध करना है कि ये जो है इस बहुपद में क्या है, शून्यांक है, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है ये, तो सिद्ध करना है कि ये इसका शून्यांक है, सॉरी y का। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम 4 रख लेते हैं। कितना रख लेंगे, y का वैल्यू कितना रखते हैं, तो चलिए 2 इंटू 4 का क्यू माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 और प्लस में कितना हो गया। चलिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 64 ना हो जाएगा जी, और 64 गुने 2 कितना हो जाएगा 128, कितना होता है। और यहाँ पर 16 ना, 4 चौके 16, 16 पचे 80, और यहाँ पर 14 चौके कितना होगा 56 ना, और प्लस में 8 के 8। तो देखिए यहाँ पर कि ये दोनों क्या चीज में है, प्लस में, और ये दोनों तो प्लस प्लस के साथ जोड़ देंगे तो 8 8 16 के 6 हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 के यहाँ जोड़िए 6 और 0 6 और 8 5 कितना होता है 136 में से 36 गया। अर्थात हम कह सकते हैं 4 इस बहुपद का शून्यांक। आगे बढ़ते हैं पुनः, अब की क्या लेते हैं P कितना -2। चलिए
2 इंटू वाई का वैल्यू कितना क्यू है, वाई क्यू है ना, तो -2 का क्यू हो जाएगा -5 इंटू -y का -2 का स्क्वायर होगा -14 इंटू 2 और प्लस में कितना, ओह सॉरी -2 ना। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर पावर विषम संख्या है तो माइनस के मान से नहीं रहेगा जी, तो प्लस माइनस यहाँ 8 8 दूनी। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सम संख्या पावर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 होगा, 4 बचे माइनस माइनस 14 दूनी और प्लस में, चलिए ये दोनों माइनस में है, अब ये दोनों तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा -36 और प्लस भी, यानी कितना हो गया ये 0 हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, अब अर्थात हम कह सकते हैं कि -2 भी इस बहुपद है, क्या है, शून्यांक है, पी वाई का शून्यांक है। आगे बढ़ते हैं फिर पी, अब कितना लेंगे हम 1/2, चलिए 2 इंटू 1/2 का क्यू, यहां पर क्या हो गया y का क्यू है तो 1/2 का क्यू हो जाएगा, -5 इंटू वाई का पावर कितना है 2 है, तो 1/2 का पावर भी कितना होगा, और फिर -14 गुना 1/2 और प्लस में 8 का। आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है ना जी, यह कितना होगा 2 इंटू 1/8, 2 का पावर 3 बार गुना करेंगे तो 8 है ना होगा, अब 1 को 3 बार गुना तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 5 5 एकम 5 और 2 दूनी, यहाँ पर इकट्ठा कितना बार में 7 बार में और प्लस में 8। चलिए इधर आते हैं, इकट्ठा कितना बार में 4 बार में, 1/4 -5/4 देखिए प्लस में 1 लिख दे डायरेक्ट, इसको अगर हटा देंगे जोड़ देंगे तो प्लस 1 बचा है ना, कुछ ना रहने पर। चलिए एलसीएम ले लो, कितना हो गया, अब बनाओ 1 -5 और प्लस में, ये दोनों प्लस में है तो 4 अब 1 -5/4, 5 में से 5 गया 0/4 को क्या बोलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि तीनों का मान रख देने पर इस बहुपद का मान 0 हो गया, कितना हो गया, अतः 4 -2 और 1/2 पी वाई का शून्यांक है, शून्यांक, इसे साबित हो गया। चलिए